खबर कुशीनगर जिले से है, जहां विधानसभा तमकुही राज 331 से समाजवादी पार्टी ने उदय नारायण गुप्ता पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार घोषित किया। आपको बताते चलें कि इसी क्रम में सपा कार्यालय तमकुही राज में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में विधायक प्रत्याशी उदय नारायण गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पूरे जोर आजमाइश के साथ चुनाव प्रचार में सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया तथा आम जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि यदि मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं आम जनता के लिए अपने शरीर का एक एक कतरा खून बहा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी निराधार बात करती है। सबसे ज्यादा गुंडई और गुंडा राज यदि कायम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। वो गलत बयानी करके समाजवादी पार्टी के नाम पर जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन जनता उस गुमराहियत में नहीं पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दा उठ चुका है और जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है और बहुमत की अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रही है। सर, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवाओं की बेरोजगारी का है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? युवाओं के लिए माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जब सरकार समाजवादियों का बना, माननीय अखिलेश यादव जी ने युवाओं के रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया और इस बार भी उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, हम युवाओं को जहां नौकरी देंगे वहीं रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। समाजवादी भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट बनने के बाद यहाँ पे गुंडा राज कायम हो जाएगा। मैं पहले ही आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी ये बात कह के गुमराह करना चाहती है। जनता हर बात को जान चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली है। समाज के सभी वर्ग के लोग महंगाई से त्रस्त हैं, इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार से ऊब चुके हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी का समर्थन। देखिए, जहाँ तक गुंडागर्दी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में सबसे अधिक गुंडागर्दी हुआ है। चाहे महिला के साथ बलात्कार का सवाल हो, चाहे उन्नाव की पीड़ित महिला का सवाल हो, चाहे अभी आपने देखा है कि 2 दिन पहले ये पुलिस की कांस्टेबल के साथ गलत हुआ और उसका 100 मिला पीजीआई के पास। मैं कह सकता हूँ जो भारत सरकार का क्राइम का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अपराध का अड्डा है और जिस प्रदेश में 25,000 का इनामी क्रिकेट खेलता हो, उस प्रदेश के मुखिया को शर्म आनी चाहिए कि वो भी बात करता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी होती है। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राज जिस प्रदेश में होता है वहाँ गुंडागर्दी अपने आप बढ़ जाती है। तो क्या माना जाए कि सपा की सरकार बनने के बाद समाप्त हो जाएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों का कोई स्थान नहीं है और जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, गुंडे नहीं तो प्रदेश छोड़ देंगे और जो बचेंगे वो जेल में चले जाएंगे। सिलेंडर मिल रहा है और जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। 200 रुपये अगर जनता गरीब जनता भेजती है बाजार करने के लिए, 200 रुपये का सब्जी उनके एक थैले में नहीं आ पाता है। सरसों के तेल से लेकर सारी चीज़ें महंगी हुई है, इसलिए जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से मन बना चुकी है और आगामी 3 तारीख को तमकुही राज विधानसभा में यहाँ की जनता, तमकुही राज की जनता समाजवादी पार्टी को वोट देगी। धन्यवाद। चलिए।